हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग तीन तरह की होती है: ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, इन पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम सेल, उनकी ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अब क्वेश्चन ये है कि सेल को कंबाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई। लेट्स डिस्कस दिस। सिंगल सेल बहुत कम करंट प्रोवाइड करता है एंड इन ऑर्डर टू गेट अ हायर करंट इन अ सर्किट हम सेल्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही बैटरी कहते हैं। एंड बैटरी तो बहुत जगह यूज होती है, जैसे इन टॉर्चेस, टॉयज, ऑटोमोबाइल्स एंड इन मैनी मोर थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हम एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें एंड सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें एंड सो ऑन। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नाउ लेट अस सपोज वी हैव टू सेल्स of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 एंड इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है बिटवीन द पॉइंट्स A and C and this is B point and let current I इस सीरीज कॉम्बिनेशन से फ्लो कर रहा है. Also let VA, VB and VC be the potentials at point A, B and C. Now the potential difference across the terminals of this cell is VAB and this is equals to VA minus VB because point A is at higher potential than B point. Now from the definition of terminal potential difference we know that कि जो terminal potential difference होता है वो किसके इक्वल होता है? EMF minus potential drop across this resistance. So this is equals to E1 minus IR1. Let this be first equation. Similarly इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VBC and this is equals to VB minus VC because B point is at higher potential than C. So this is equals to EMF across this cell minus potential drop across this internal resistance which is IR2. Let this equation be 2. The potential difference between the terminals A and C of this series combination is VAC and this is equals to VA minus VC. Sorry, this is VC. अगर हम इस इक्वेशन में VB को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें then we have plus VB minus VB and now rearranging this we have VAC equals to VA minus VC VB plus VB minus VC. Let this equation be third. Now using equation 1 and 2 in equation 3 we have using equation 1 and 2 in equation 3 we have VAC equals to VA minus VB की जगह अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे E1 minus IR1. So we have E1 minus IR1 and VB minus VC की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे E2 minus IR2. So we have E2 minus IR2. Now rearranging this we have E1 plus E2 minus IR1 minus IR2. Now taking common from these two terms we have VAC equals to E1 plus E2 minus sign and I common आ जाएगा इन दो टर्म से. So we have R1 plus R2 within brackets. Let this equation be equation number 4. अगर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दें जिसकी EMF is E equivalent and internal resistance is R equivalent, then potential difference between the points A and C होगा VAC के equal, that is E equivalent minus current flowing through this cell
into internal resistance of this cell, and let this equation be equation number 5th. Now comparing equation 4 and equation 5, we get, comparing equation 4 and 5, we get E equivalent equals to E1 plus E2 and R equivalent equals to R1 plus R2. So from this result हम कह सकते हैं कि अगर हम दो सेल्स को सीरीज में लगाते हैं देन इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी इन दोनों सेल्स के ईएमएफ के सम के इक्वल, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल. नाउ जनरलाइजिंग दिस रिजल्ट, अगर हम n सेल्स को सीरीज में लगाते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ सेल्स, इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगी सभी सेल्स के ईएमएफ के सम के इक्वल, दैट इज E equivalent equals to E1 plus E2 plus so on up to En, and इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल्स टू सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल. अब अगर हम n सिमिलर सेल्स को जिनकी ईएमएफ E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, इन सबको सीरीज में लगा दें and let R be the capital R be the external resistor in this circuit. These are n number of cells जिनको हमने सीरीज में लगाया है सर्किट में. अब इन सभी सेल्स की रिजल्टेंट ईएमएफ होगी इन सबकी ईएमएफ के सम के इक्वल, दैट इज E equivalent equals to E plus E plus E so on E, and this is the EMF of nth cell. So इसको हम n ही लिख लेते हैं, small n. Now taking E common, we have 1 plus 1 plus 1 plus so on. So E equivalent आ गया हमारे पास E into n. सिमिलरली जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा इन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल, दैट इज R equivalent equals to R plus R plus R plus R so on up to nth cell. Now taking R common, we have 1 plus 1 plus 1 so on up to n. So we have R equivalent equals to internal resistance into n, that is number of cells. अब इस सर्किट में ये एक्सटर्नल रेजिस्टर भी कनेक्टेड है, हेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो टोटल करंट हो जाएगा सर्किट में इक्वल्स टू total current in the circuit is equals to total EMF divided by total resistance in the circuit. We have total EMF equals to E into N and total resistance equals to NR plus capital R. Now substituting values, we have total current in the circuit equals to N into E upon NR plus capital R. So this is the total current in this circuit. Now we will discuss two special cases. First case is when external resistance is less than equivalent internal resistance of the n cells. It is very small than nr. So इस केस में जो r plus nr होगा this is nearly equals to nr, and इस केस में हमारा करंट कितना हो जाएगा
Ne upon Nr. So this is equals to E upon R, and this is nothing but current due to a single cell. So जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा NR से, उस केस में जो करंट आएगा that will be equals to current due to a single cell. Now let us discuss second case. When external resistance is greater than NR. इस केस में R प्लस NR इक्वल हो जाएगा, नियरली इक्वल होगा कैपिटल R के. हेंस जो करंट आएगा इस केस में वो हो जाएगा Ne अपॉन R के इक्वल. तो हम कह सकते हैं दैट दिस करंट इज इक्वल्स टू N टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, बिकॉज दिस इज द करंट ड्यू टू सिंगल सेल. सो इस केस में जो करंट है दिस इज इक्वल्स टू N टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. सो इन दो केसेस के डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट अगर एक ही तरह के सेल सीरीज में अटैच्ड हैं एंड उन सबका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा. सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज को. देन हमने स्पेशल केसेस डिस्कस करे कब, जब हमने एक ही तरह के सेल्स को सीरीज में लगाया. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.